साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा कि आपके बीच में इस समय आ नहीं पा रहा हूँ। दोस्त तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है, थोड़ी क्या अधिक ख़राब हो गई है। फीवर वगैरह बहुत तेज़ी से हो रहा है, डर लग रहा है कहीं कोविड वगैरह ना हो जाए। खैर क्या कुछ खास चीज़ें निकल के आ रही हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से बातचीत कर लेंगे। और हमारे उत्तर कुंजी के साथी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, बार बार कॉल मैसेज आ रहे हैं। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, सबसे पहले यहीं से मैं बात कर लूँ उत्तर कुंजी से। तो प्लीज़ साथियों आप लोग परेशान ना हो यार। ये मामला देखिए होता है क्या इसमें कि उत्तर कुंजी प्रकरण इस समय आपका गेंद जो है सरकार के पाले में, और सरकार कभी भी नहीं चाहेगी कि उसकी किरकिरी हो। सरकार कभी भी नहीं चाहेगी कि उनकी किरकिरी हो। वो अपनी किरकिरी को बचाने के चक्कर में इसकी डेट ही नहीं लगवाए। जब डेटें लगी तो जज साहब उठ गए, सुनवाई नहीं हुई। और कुछ साथी ने हमें सजेस्ट किया कि सर आप सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन वगैरह करिए, कुछ करिए। तो दोस्तों देखिए उसके लिए भी कार्य जारी है, उसके लिए आप बेफिक्र रहें, क्योंकि हमारे साथ जो अधिवक्ता पैनल है वो हमसे कहीं अधिक सोचते हैं, हमसे और आपसे ज़्यादा दिमाग रखते हैं। तो कोई भी चीज़ें कहीं से कोई गड़बड़ नहीं हो पाएगी कि जो आपको नुकसानदेह हो। हालांकि डेट नहीं लग पा रही, इसमें हम भी चिंतित हैं, आप भी चिंतित हैं, ठीक है। और आपके फ़ोन इतने आए कि हम परेशान हो गए कि आखिर किया क्या जाए, और आपके फ़ोन भी नहीं रिसीव कर पा रहे थे, क्योंकि हम आपके बीच में तभी आते हैं जब आपके लिए कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। और जब तक चीज़ें निगेटिव होती हैं मैं आपके बीच में आता नहीं हूँ। मुझे पता है कि आप डीमोटिवेट हो जाओगे, लेकिन आज मजबूरन आपके बीच आना पड़ा। यहाँ मैंने लिख दिया उत्तर कुंजी प्रकरण में अभी भी वक्त लगेगा, अभी भी लगेगा वक्त। दोस्तों वजह यह है कि अगर पाला गेंद जो है आपके पाले में होती तो हम कब का हियरिंग लगवा के आपके मामले को अब तक निपटवा लिए होते। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब सरकार खुद बन गई याची, तो वो जानबूझ के नहीं करेंगे। उन्हें पता है अगर वो करेंगे तो नंबर बढ़ेंगे, और नंबर बढ़ेंगे तो हज़ारों की संख्या में अभ्यर्थी अंदर आएंगे। और जो उनका एक सपना बना है 867 की लिस्ट में हम कोई फेरबदल नहीं करेंगे, वो उनका चकनाचूर हो जाएगा। इसी वजह से वो उत्तर कुंजी से भाग रहे हैं, ठीक है। और अगर जम के सुनवाई 2 हियरिंग हो जाए आपका मामला निस्तारित होगा। 2 हियरिंग बस, ज़्यादा 2 हियरिंग, ठीक है। और उन्हें पता है कि इसमें उन्हें सफलता मिलने के बहुत कम चांसेस हैं, इसीलिए वो भाग रहे हैं। क्योंकि उनका काउंटर जो है उस काउंटर का बहुत बखूबी इनकाउंटर किया गया था सिंगल बेंच में। उन्हें पता है सिंगल बेंच में वो जो काउंटर लगाए थे उस पर उन्हें किस प्रकार से शिकस्त मिली थी, और टोटल उनके प्रश्नों की जांच के लिए यूजीसी की रिपोर्ट बनाने के लिए आदेश हो गया था। इसलिए आज भी उनके अंदर डर है। वो जानते हैं कि अगर उत्तर कुंजी प्रकरण को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ें तो नंबर बढ़ेंगे, और एक भी नंबर बढ़ गया तो दोस्त समझ लीजिए 10,000 की संख्या में अभ्यर्थी अंदर आएंगे। और जब आएंगे उनकी अगर मेरिट अच्छी होगी तो ये जो 867 का सपना है ये चकनाचूर हो जाएगा। यही हकीकत है। खैर अभी भी लगे हैं, पीछे नहीं हटे हैं, खड़े हैं, कोशिश जारी है। आशा करते हैं कि जल्द से जल्द चीज़ें आपके अनुकूल हों, तो बड़े खुशी और बड़े प्रसन्नता के साथ मैं आपके बीच में आकर के बताऊं कि आपके मामले की हियरिंग लग गई है और हम सुनवाई करवाने जा रहे हैं। तो ये था अपडेट उत्तर कुंजी का दोस्त। बाकी सुप्रीम कोर्ट आर्डर के बारे में अगर आप हमसे जानना चाहेंगे तो दोस्त अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार सिर्फ माननीय न्यायाधीश महोदय को छोड़ करके किसी भी व्यक्ति को नहीं पता है सुप्रीम कोर्ट आर्डर कब आएगा, ठीक है। पहली बात, 4% दिव्यांग आरक्षण पे किरकिरी सरकार की फिर होनी है। क्यों? क्योंकि इसी पे हर्जाने की बात कह दी गई है। माननीय जज साहब ने कहा था कि अगर 4% दिव्यांग आरक्षण मामले पे आप सही चीज़ें नहीं स्पष्ट कर पाएंगे तो हम आपके अधिकारियों को हर्जाना लगाएंगे 10,000 रुपये का, और जो भी फैसला आएगा वो हम याचियों के हित में दे देंगे। तो चीज़ें यहाँ भी बिल्कुल विपरीत जा रही सरकार के। एमआरसी पे आपको पता है, अगर एमआरसी पे आप सही हैं, सत्य हैं, तो आप वर्गवार डाटा देने में आपको काहे इतनी दिक्कत हो रही है भैया? क्यों आप एक संवैधानिक संस्था को बार बार किरकिरी करवा रहे हैं? क्यों आप बार बार अपने ऊपर चीज़ें करवा रहे हैं? अगर आपके पास वर्गवार सूची नहीं है तो आप बता दीजिए नहीं है, तो एमआरसी मुद्दे पे जो करना होगा वो करेंगे। आप ये बार बार जाते हैं, डेट मांग के चले आते हैं, तो जमा करिए, क्या करना है। खैर एमआरसी मुद्दे पे भी बहुत कुछ होना बाकी है, ठीक है। ये भी अभी चल रहा है, इस पे भी बहुत कुछ होना बाकी है। बाकी गले की हड्डी ना बन जाए 31,661 शिक्षक भर्ती। तो जी हाँ दोस्तों, वजह यह है कि कोई भी कैंडिडेट ये नहीं चाहेगा कि उसकी मेरिट अधिक हो
और उससे कम मेरिट वाला जॉब करे, चाहे सगा भाई ही क्यों ना। नहीं, बर्दाश्त नहीं होता है किसी को भी। दो अभ्यर्थी हैं, मेहनत किए, एक ज़्यादा नंबर पाया, एक कम नंबर पाया, तो अभी उसको छोड़ करके उसको आप नियुक्ति देंगे तो वो कैसी चीज़ों को स्पष्ट करेगा। इसीलिए यहाँ भी चीज़ें बहुत ही विपरीत जाने वाली हैं। दूसरी बात, अभी भी लिस्ट नहीं आई है, क्यों? क्योंकि बाण वहीं फंस रहा है, जा करके हाई मेरिट वाला बैठ जा रहा है और लो मेरिट को जिला अलॉट हो जा रहा है, नियुक्ति पत्र अलॉट हो जा रही, तो मामले वहीं फंसे हैं, मामला वहीं पेचीदा है। इसीलिए अभी तक लिस्ट जारी नहीं हो पाई है और ना इसकी किसी भी विषय में किसी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि हो पाई है कि आज शाम तक दे पाएंगे, कल। हालांकि कल पेपर में था, हमने आपको बताया कि कल या आज शाम तक आने की उम्मीद है। बाकी देखते हैं शाम तक, अगर आ जाती है तो चीज़ ठीक है, नहीं आती है तो कोई बात नहीं। तो कुल मिला जुला के ये अपडेट है। हर जगह से सरकार फंस चुकी है, जहाँ भी देखिए वहाँ भी कोई ना कोई मामला इनको फंसा के रखा है। अगर चीज़ें पारदर्शी होती, चीज़ें बेहतर तरीके से होती तो 69,000 शिक्षक भर्ती ना रुकती, अब तक कब का क्लियर हो गया होता। आप समय से पासिंग मार्क लगाए होते, आपको जो भी लगाना था, तो आप भर्ती 1 साल हो गई होती, लोग जॉब कर रहे होते, तनख्वाह पा रहे होते, और उस समय ना तो ये उत्तर कुंजी का मामला निकल के आया होता, ना तो ये मार्सी का मामला निकल के आया होता, ना आपको ये 71,661 टुकड़ों में भरना पड़ता। तो शुरुआत तो वहीं से हुई, तो अभी कौन कौन सी चीज़ें निकल के आएंगी बस देखते चलिए। और मैं जितने भी साथी हैं, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप लोग इस पे बहुत ज़्यादा खुद के मानसिक प्रेशर से थोड़ा सा अपने आप को रिलीज किया करिए, क्योंकि इसमें हम लोग खुद उलझे हैं, जानते हैं चीज़ें किस प्रकार से उलझ चुकी हैं। बाकी आगामी आने वाले समय में इस भर्ती का क्या होगा भगवान भी नहीं जानता। हालांकि रोज़ उम्मीद लगी रहती है कि सब कुछ सार्थक होगा, चीज़ें भर्ती हो जाएंगी। एक हफ्ते में ये लगा कि चलिए 31,661 सीटें फुल हो जाएंगी, लेकिन उसका भी कुछ अता पता नहीं है, वो भी अभी उलझी पड़ी है। अब देखना यह है कि आगे क्या कुछ होता है। यही कुल अपडेट थी दोस्तों, मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।